बांग्लादेश में अंदरूनी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत विरोधी मुहिम ने यहां पर तेजी पकड़ रखी है। सभी छोटे राजनीतिक दल जो इस्लामिक स्टेट की मांग को लेकर अपनी अपनी रोटियां सेकते थे, उन्हें भारत विरोधी और मुस्लिम समुदाय को भड़काने का एक और बहाना मिल गया है। बांग्लादेश खिलाफत मजलिस ने भारतीय संसद में पास हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में लंबा मार्च निकालने की तैयारी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय उच्चायोग के घेराव के लिए बाकायदा 23 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। इसी पार्टी ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ जमात के साथ मिलकर ढाका की सड़कों पर गदर मचाया था। बांग्लादेश की जमात जैसे संगठनों को पाकिस्तान की आईएसआई का सपोर्ट है। बांग्लादेश खिलाफत मजलिस आईएसआई के संपर्क में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सदस्य तो पाकिस्तान के मदरसों में पढ़े हुए भी हैं। पाकिस्तान इन्हीं के जरिए पाकिस्तान में भारत विरोधी मुहिम को और ज्यादा तेज कर रहा है। इसके अलावा इस संगठन के कई नेताओं के ओसामा बिन लादेन सहित अलकायदा और तालिबान के कई टॉप लीडर्स और कमांडर्स के साथ अच्छे संबंध भी रहे हैं, रिश्ते भी थे। बांग्लादेश खिलाफत मजलिस पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक बैठक में इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, ऐलान भी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से एक बड़ा विरोध मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है। साथ ही वक्फ अमेंडमेंट बिल को रद्द करने का ज्ञापन भी सौंपने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष ने बैठक में भारत सरकार और बीजेपी के खिलाफ खूब जहर उगला है। ये तक कह डाला कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय की जमीन पर कब्जा करके मंदिर बनवा रही है। बैठक में इस दल के नेताओं ने यह भी कहा कि भारत की सरकार ने वक्फ बिल के जरिए वक्फ की जमीन पर कब्जा या अधिग्रहण को कानूनी वैधता दे दी है। बैठक में ये तक कह दिया गया कि बांग्लादेश की सरकार को भारत में हो रहे मुस्लिम समुदाय के साथ अत्याचारों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध भी करना चाहिए। विदेश मामलों की जानकार पारुल चंद्रा के मुताबिक इस तरह के प्रदर्शन से सीधा असर तो पश्चिम बंगाल में नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक तरह का माहौल जरूर बन सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच गहरे रिश्ते हैं, इमोशनल कनेक्ट है। पश्चिम बंगाल के लोग बांग्लादेश की गतिविधियों को बहुत गौर से भी देखते हैं। रेडिकल एलिमेंट्स को यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है। अपने देश में क्या हो रहा है उससे निपटने के बजाय दूसरे मुल्क के मामलों में ताक झांक करने की इनकी पुरानी आदत है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से फिर से मस्जिद बनवाने की मांग को लेकर जनवरी 1993 को ढाका से अयोध्या तक मार्च करने को ये निकले भी थे, जिन्हें बांग्लादेश की सरकार ने आगे बढ़ने से रोक भी दिया था। इस बीच साल 2006 की बात कर ले तो लेबनान वॉर के दौरान भी सड़कों पर इन्होंने गदर मचाया था। खिलाफत मजलिस की विचारधारा ऐसी है, शरिया कानून वाले इस्लामिक स्टेट की कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा रही है। दिसंबर 1989 में इस पार्टी का गठन हुआ था। 20 पार्टी के गठबंधन से बनी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी का ये हिस्सा थी। जमीन पर इस पार्टी का कोई खास वजूद नहीं है। इस तरह के छोटे विरोध प्रदर्शनों के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां ये सेकते रहते हैं और इस साल बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव में भी बीएनपी के साथ मिलकर चुनाव में हिस्सा लेने की ये तैयारी कर रही है। बांग्लादेश में कुल 44 सक्रिय राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनमें से 13 इस्लामी पार्टी हैं।